कहा जाता है कि इतिहास के पन्ने में जो लिखा जाता है वो इतिहास हमेशा गवाही देती रहती है, और इतिहास के पन्ने में जो लिखा जाता है वो कभी मिटता नहीं है। और आज हम मौजूद हैं गोरखपुर के उस ग्राम सभा बौठा में। आप देख सकते हैं 1993 में 31 अगस्त को जो कांड हुआ था उसे उस समय बताया जाता है वो उस दिन का काला दिन था, वाक्य में ही काला दिन था। लगभग हर लोग इसे जानते होंगे इस कांड के बारे में, क्योंकि उस दशक में ये कहा जाता है आज तो बातें हम और आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाती हैं। उस समय अखबार का ज़माना था और चिट्ठी का ज़माना था। पहुंचते पहुंचते बातें हम और आपके बीच पहुंचती थी। आज समझ सकते हैं सोशल मीडिया का ज़माना चला है, बात हमसे और आपसे तुरंत पता चल रहा है। और बात दो दोस्तों की हम कर रहे हैं जो कभी एक साथ बैठते थे और एक साथ उठते थे। कहा जाता है कि दोस्ती चीनी की तरह होती है, अगर ज़्यादा घोलेंगे तो वो मीठा हो जाएगा और उससे आपको शुगर पकड़ लेगा। अगर हिसाब से आप रहेंगे तो दोस्ती ज़्यादा दिन तक चलेगी। उसी बौठा गांव में है जिस गांव में ना कभी ज़मीन की विवाद हुई थी ना जाति की विवाद हुई थी, बस विवाद हुई थी वर्चस्व के लिए, और वर्चस्व की बात हुई थी। और वो आज भी उस गांव के लोग उस दिन को भूल नहीं पाते हैं कि फिर वो काला दिन हम लोग के बीच में ना। बता दी यही गांव है वो बौठा जिसमें निर्मय 8 लोगों की हत्या हुई थी। उस समय शासन प्रशासन पूरे भारत में बस एक ही चीज़ का चर्चा चल रहा था, वो था बौठा कांड। आइए हमारे बीच चाचा हैं, बुजुर्ग हैं, इनसे जाना जाए क्या उस समय की जो दिन थी इनको याद है, क्या ये आने वाले जो भविष्य के युवा हैं उनको बताना चाहते हैं। चलिए यहाँ वो बोल नहीं पाते, इनसे बात किया जाए। चाची वो समय का भइल है ये हमके नहीं थी बेटा, जो पढ़ा लिखा उनसे याद थी वो जो बोल के गए वो समय आप रहनी न, कुछ तो याद होई आपके। हमके नहीं मालूम था, हम उस समय दिल्ली रहनी तो वो दिल्ली उस समय आपके ये घटना के बारे में पता चलल है। हाँ सुनाले रहल सब बतावल तई जाला ये लोग दोनों जनी दोस्त रहे। पता नहीं, जब घर नहीं रही तो हमको पता है। अच्छा आप उस समय घर नहीं थी ना, हम कहीं ना रही। चलिए चाची का कहना है कि हम उस समय घर नहीं थे। बात कर रहे हैं जिस बौठा ग्राम सभा में आए थे उसी बौठा ग्राम सभा में हमें चाचा दिखे, इनसे बात करते हैं। चाचा उस समय का भइल है? उस समय दुनिया तान में शिव शकल राम शकल आ रहे थे जी, वहाँ हत्या हुआ, उसका लड़के घर पर थे। उसके बाद वो निकल कर गाँव में 8 लोगों का हत्या हुआ जी। हाँ मैंने सुना है कि आपका भी परिवार था। हाँ हमारा पिताजी के वो सब कांड मारे थे। उस समय गांव की चाचा कैसी थी? आप तो छोटे होंगे। क्या सर? उस समय गांव की कैसी स्थिति थी? आप तो छोटे होंगे। गांव की स्थिति यही था, ये सब अपना अपना घर बंद करके लुकाए थे। आप भी लोग भागे थे? हाँ हम लोग अपना घर में। आपके पिता की हत्या हो गई हाँ, तभी आप लोग भागे थे? हाँ तभी लुकाए थे दूसरे घर में। अच्छा चाचा ये बताया जाता है वो राम भवन और राम शकल नहीं सॉरी राम भवन और शिव शकल जो थे वो काफ़ी अच्छे दोस्त भी माने जाते थे। जैसे वो राम शकल शिव शकल सब साथ ही रहते थे, बाकी बात में यह नहीं हुआ कि क्या हुआ ऐसा कांड कर दिए सब। बाद में लड़ाई हो गई क्या अपने में? अच्छा ये चुनाव की वजह से वो क्या अंदर की बात है? चुनाव की वजह थी कि जाति, कुछ क्या था उसमें? उसमें हमके यह नहीं क्लियर था कि जाति से लड़ाई हुआ है कि चुनाव से हुआ है। आपके पिताजी कहाँ थे? हमारा पिताजी वो भैंस चराने गए थे और उधर पा गए सब। और उसमें बाद में हमको यह पता लगा कि जैसे वो सब नहीं मारे हैं, जो हमारा खेत था यहाँ बंधे किनारे वो हड़प लिए हैं, इस समय भी वो सब के पास है और उसी के कारण वो मार दिए हैं। तो चाचा क्या आप देखते हैं देवरिया कांड से भी बड़ा बौठा कांड था? हाँ बड़ा है। अच्छा देवरिया कांड से भी बड़ा बौठा कांड है। चलिए करीबन बताया जाता है उस समय कि यहाँ निर्मय
8 लोगों की हत्या कर दी गई थी। हाँ 8 लोगों के। 8 लोगों चाचा की। ये भी बात सही है कि यहाँ पे जो बगल में पोखरी उसमें भी लोगों की लाशें मिली थी। वो समय बाढ़ आई थी, अच्छा वो नदी में उठा उठा के सबको झटक दिए थे सब। अच्छा वो सब जाके कुछ लाश एकौना घाट पर मिला था हाँ हाँ हाँ। और कुछ लोगों को गायब हो गए थे। अच्छा तो आप लोग गांव में फिर कुछ दिन बाद आए? नहीं, गांव में थे। अच्छा। जैसे कांड बंद हो गया हाँ। उसके बाद गांव में दोपहर के पुलिस लगातार पुलिस छापेमारी कर रही थी। लगा और उसके बाद कैंप लगा था पीएससी का। अच्छा अच्छा उसके बाद सब रहने चाचा ये बताओ ओ समय पुलिस कितना दिन तक अपने यहाँ छावनी डले रहे बौठा गांव में? कम से कम यहाँ साल भर से ऊपर था। साल भर से ऊपर थे यहाँ पे पुलिस। बताइए 1 साल तक जो पुलिस की टीम उसके बाद थी, कभी लड़ाई नहीं हुई नहीं। किसी बात को लेकर? अच्छा अच्छा 1 साल तक जो पुलिस की टीम थी बौठा गांव में अपनी तैनाती दिखा रही थी, फिर कोई दुर्घटना को घटित ना हो। कुछ सजा वजा कभी हुई या अभी तक ऐसी चीजें हैं? नहीं, मन मुकदमा हुआ था। अब उसमें हमको नहीं मालूम था किस लिए कैसे बरी सब हुए कैसे नहीं हुए, हमको ये मालूम ठीक नहीं। है तो चाचा अब भी ये तकरारें होती रहती हैं कि बंद हो गई? नहीं, ये बंद है इस समय कोई तकरार नहीं है। दोनों पार्टी अपना कमा खा रहे हैं। चलिए हमें धन्यवाद चाचा। इसे पूछा जाए तो, क्योंकि वो बताया जाता है बौठा कांड का जो वो दिन था काफ़ी दर्दनाक दिन था। लोग उसे भूलना चाहते हैं मगर कहा जाता है जो इतिहास के पन्ने पे लिखा जाता है वो कभी भूला नहीं जा सकता और इतिहास हमेशा दोहराती है। और दुर्भाग्य की बात कहा जाए या भाग्य की बात कहा जाए, हम ये नहीं समझ में आ रहा है कि जिस बौठा गांव में हम हैं तकरीबन 30 किलोमीटर दूर वह देवरिया कांड हुआ है जिसमें निर्मय 6 लोगों की हत्या कर दी गई है और बौठा गांव में भी 8 लोगों की हत्या कर दी थी। उस समय भी शासन प्रशासन पूरा प्रदेश हिल चुका था और आज भी पूरा प्रदेश आला कमान हिल चुके हैं। देखा जाए, आप जरूर शेयर करिएगा हमारा वीडियो और बताइएगा कि क्या देवरिया कांड से बड़ा बौठा कांड था जिसमें 8 लोगों की निर्मय हत्या कर दी गई थी, या देवरिया कांड था जिसमें 6 लोगों की निर्मय हत्या कर दी गई थी। और ना वही इसलिए हम यहाँ लाए हैं, मेन टॉपिक हमारा ये है कि इंसान यहीं रहेगा, साथ उसके जाएगी बस इंसानियत जाएगी। और आप लोग इंसान को इंसान के नज़र से देखिए, ना कि किसी जात के नज़र से, किसी भेदभाव के नज़र से। हम इसीलिए आपको इतिहास का ये पन्ना खोले हैं ताकि आप लोगों के इस ज़माने, सोशल मीडिया के ज़माने में इतिहास का पन्ना इसलिए हमने खोला है कि हमारी बातें आप तक पहुँचे और आप लोग इस पे विचार करें आखिर दोषी है कौन। और ये जरूर आप बताइएगा क्या बौठा कांड से बड़ी देवरिया कांड है। और बने रहिए हमारे साथ जनता एक्सपो।